एपिसोड 2 में हम देखते हैं ली को डरता हुआ देख सीनू बोलता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। पर ली तो इतना डर गई थी कि वो उसकी बात ही नहीं सुनती है। सीनू जब एलिवेटर से बाहर जाने का ट्राई करता है, ली उसे रोककर बोलती है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। उसके ऐसे बोलते ही ली समझ जाती है कि वो एक ह्यूमन है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो ली रिसेप्शन में जाती है और कहती है, मैं सीनू से मिलने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, अभी तुम जिसके साथ आ रही थी वही सीनू है। अब वो सीधे उसके ऑफिस के अंदर घुस जाती है। सीनू कहता है, अपॉइंटमेंट लेकर ही आना, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं ओंजू सिटी हॉल की एक सिविल सर्वेंट हूँ। हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। उस हंटेड हाउस में तुम्हें उसे डिमोलिश करना होगा। सीनू बोलता है, मैं नहीं करूँगा। उस हंटेड हाउस की वजह से किसी की जान चली गई और तुम मना कर रहे हो। मैंने उसको नहीं बोला था वहाँ पे जाने के लिए। अब उन दोनों के बीच इस बात को लेकर आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। सीनू ली को वहाँ से चले जाने को बोलता है, पर वो गोंग के बारे में सोचकर वहाँ से जा नहीं पा रही होती है। तभी सीनू बोलता है, क्या हुआ, किसी ग्रिम रिपर के साथ टी हाउस पे जाना है क्या? ली ये सुनते ही शर्म के मारे वहाँ से भाग आती है। उसे लग रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा था अपने माइंड में ही कहा था। सब कुछ याद करके उसे बहुत एम्बेरस फील होती है। अब वो वहाँ से आते टाइम जियोंग को देखती है। हम देखते हैं कुछ लोग जियोंग के नाम के नारे लगा रहे थे। अब एक आदमी उसके ऊपर पानी डालने जा रहा था कि ली उसके सामने आ जाती है और पानी उसके ऊपर गिर जाती है। वो आदमी ये देखकर डर जाता है। ली कहती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जियोंग कुछ समझ नहीं पाता है। अब ली ऑफिस आकर गोंग को बताती है कि सीयू ने डिमोलिश करने से मना कर दिया। गोंग उसे बहुत बातें सुनाते हैं और किसी भी तरह सीयू को मनाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम सीनू को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, हमें जल्दी से शादी कर लेना चाहिए, पर सीनू अपनी कंडीशन के बारे में याद करके कुछ नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ ली डिमोलिश के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी। उसे याद आती है ओल्ड पीपल ने बताया था वो समन एक नर्सिंग हॉस्पिटल में रहती है, लेकिन हॉस्पिटल का नाम सिर्फ जियांग फैमिली को पता है। जियांग फैमिली सीनू का ही होता है, इसीलिए ली सोचती है वो तो मुझे कभी नहीं बताएगा। फिर वो काम खत्म करके एलिवेटर में आती है तो जियांग को देखती है। ली के फेस उसको देखते ही रेड हो जाती है। जियांग पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरा फेस हमेशा रेड ही दिखाई देता है। जियांग बोलता है, तुमने वो सब क्यों किया? अगर उस आदमी के पास एसिड होता तो? ली डरने का नाटक करते हुए बोलती है, अरे ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। मजाक मत करो, मैं बहुत डर गया था। आगे से ऐसा मत करना बोलकर वो चला जाता है। अगले दिन सीनू ऑफिस आता है तो देखता है ली अंदर है। वो उसे बाहर जाने को बोलता है। ली कहती है, तुम कितने रूड हो। रूड मैं नहीं तुम हो। अब ली उसे समन के बारे में पूछती है। सीनू बोलता है, उसके पास जाने से भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर उसने मना कर दिया तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालना क्यों चाहती हो? देखो, मैं अगर डिमोलिश के लिए परमिशन नहीं दूंगा तो तब भी तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? क्योंकि मैं लोनली फील करती हूँ। अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो शायद मेरे टीम लीडर खुश होकर मुझे लंच के लिए इनवाइट करे। जब से मेरी ट्रांसफर हुई है तब से मैं अकेली ही खाना खा रही हूँ। मैं घर पर भी अकेली खाती हूँ और ऑफिस में भी, इसीलिए मैं सबके साथ मिलकर ऑफिस में खाना चाहती हूँ। सीनू को उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बुरा लगता है और वो हॉस्पिटल का नाम बता देता है। ली खुश होकर समन से मिलने आती है। वो सीनू को एक वीडियो सेंड करती है जहाँ पे समन हंटेड हाउस को डिमोलिश करने के लिए बोल रही थी। सीनू यह देखकर तुरंत ही समन के पास पहुँच जाता है। वो उनसे पूछता है, आपने मुझे उस हाउस को डिमोलिश करने से मना किया तो फिर उसे क्यों परमिशन दे दिया? समन कहती है, तुम्हारे ये कर्स लाइफ बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मुझे बॉक्स का ओनर मिल गया है। अब सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें ली को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। अब सीनू कुछ पंडित को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। ली सोचती है अब मिस्टर गोंग उसे डिनर के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे, पर वो लोग तो पहले ही जा चुके थे। ली जब उनको फोन करती है तो सोन झूठ बोलती है कि मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन ली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो बेचारी सैड होकर बाहर आती है तो देखती है गोंग और उसकी दोनों चमचियां ड्रंक होकर आ रहे हैं। वो उनको देखकर छुप जाती है और रोने लगती है।
तभी पीछे से सीनू आकर बोलता है, तुम रो रही हो क्या? ली आंसू पोंछकर बोलती है, मैं नहीं रो रही हूँ। सीनू कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ली उसके साथ आती है तो वो उसको एक बॉक्स देता है और बोलता है, ये लो तुम्हारी गिफ्ट, समन ने दिया है। ली कहती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तुम अपनी लाइफ सेवर की गिफ्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? ली ये सुनकर बॉक्स रखने के लिए मान जाती है। सीनू कहता है, बॉक्स ओपन करते ही मुझे इन्फॉर्म करना। दरअसल समन ली के बारे में ही बोल रही थी। सीनू ली को अपने साथ चलने को बोलता है पर ली मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ इतना भी क्लोज नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ, मैं बस से चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। सीनू कहता है, आई होप बस ड्राइवर तुम्हारा जान पहचान का हो। ली घर आकर बॉक्स को ओपन करने का ट्राई करती है लेकिन बॉक्स ओपन ही नहीं होता है। वो जैसे ही एक हथौड़ा लेकर बॉक्स को ओपन करने जा रही थी तभी लाइट खराब हो जाती है। सीनू उसे फोन करके पूछता है, क्या तुमने बॉक्स को ओपन कर लिया? नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया पर बॉक्स ओपन ही नहीं हुआ। फिर सुबह जियोंग सीनू से मिलने आता है। वो उसे सिटी हॉल का लॉयर बनने के लिए कह रहा होता है। सीनू कहता है, तुम्हें पता है क्या मैं कितना कमाता हूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ग्रीडी हो। मैं ग्रीडी नहीं हूँ। मैं ऐसी जगह पे काम नहीं करता हूँ जहाँ से मुझे मोटिवेशन ना मिले। जल्दी से डिसाइड करके मुझे बताना बोलकर जियोंग वहाँ से चला जाता है। अब हम ली को देखते हैं। वो सिटी हॉल के बाहर खड़ी होकर जियोंग को देख रही होती है। फिर वो घर आकर सीनू को वीडियो कॉल करती है। सीनू बोलता है, क्या तुमने बॉक्स ओपन कर लिया? ली ये सुनकर उसके सामने बहुत अजीब अजीब हरकतें करके बॉक्स को ओपन करने का ट्राई करती है और बोलती है, देखा मैंने सब कुछ कर लिया पर बॉक्स ओपन नहीं हुआ। जब ये खुलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी बोलकर वो फोन कट कर देती है। इसके बाद हमें हुमान के ओनर को दिखाया जाता है। वो सारे लवर्स के लिए कॉस्टली वॉच लेकर आया था। वो उन सब से माफी मांग रहा था क्योंकि उसने एक लॉयर के साथ बदतमीजी किया था पर वो सिंसियरली माफी नहीं मांग रहा था। अब जाते टाइम सारे लोग उसके सामने झुकते हैं और बाय बोलते हैं लेकिन सीनू नहीं झुकता है। ओनर ये देखकर बोलता है, मैंने तुम लोगों के लिए इतनी महंगी घड़ी लाकर दिया और तुम मेरे सामने झुक क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं अब यहाँ पे काम नहीं करने वाला हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वह दूसरी तरफ ली अपनी खराब हुई लाइट को ठीक कर रही होती है पर वो नीचे गिर जाती है। अब हम देखते हैं उसके पास जियोंग आता है और बोलता है, तुम ये सब अकेली क्यों कर रही हो? मुझे बुला लेती। ली कहती है, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं थे। हम देखते हैं असल में वहाँ पे जियोंग था ही नहीं, वो सिर्फ उसको इमेजिन कर रही होती है। ली उसको याद करके बहुत सैड हो जाती है। अब अचानक से बॉक्स अपने आप ही ओपन हो जाता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सीनू को दिखाया जाता है। उसके डैड को जब पता चलता है सीनू ने जॉब छोड़ दिया है, वो उसे कहते हैं और काम करने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से शादी करके घर पे ही आराम करो। तभी उसकी मॉम आकर बोलती है, इतनी जल्दी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे देख रहे हो ना बेटा मेरी हालत कैसी है। दूसरी तरफ ली बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है उसके अंदर एक स्पेल बुक है जिसमें फेयर स्किन लॉस्ट स्पेल जैसी कुछ बातें लिखा हुआ था। ली को तो वो सब देखकर बहुत हंसी आती है। अब सुबह वो ऑफिस आती है तो सीनू से टकरा जाती है। सीनू पूछता है, बॉक्स ओपन हुआ या नहीं? ली कहती है, नहीं हुआ। लगता है तुम बॉक्स की ओनर नहीं हो, मुझे वापस कर दो। पर तुमने तो बोला था बॉक्स मेरी है। वैसे तुम गलत हो, बॉक्स की ओनर मैं ही हूँ। सीनियर सुनकर बोलता है, इसका मतलब तुमने बॉक्स ओपन कर लिया? हाँ, उसके अंदर एक स्पेल बुक था जो एंगचो नाम के किसी समन ने लिखा है। उन दोनों को बात करता हुआ देख जियोंग पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ली उसे देखकर शर्मा जाती है और बोलती है, ये हंटेड हाउस का ओनर है। ली को पता चलता है कि सीनू सिटी हॉल का न्यू लॉयर है, वो यहाँ पे काम करने आया है। वो अंदर जाती है तो सॉन पूछती है, क्या तुम जियोंग को जानती हो? उसको कौन नहीं जानता है, उसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है। ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपना कंप्यूटर को चेक करके देखती है। सबके जाने के बाद वो पोस्ट को देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे सीनू आकर बोलता है, तो तुम इस तरह से काम करती हो? ली उसे देखकर घबरा जाती है। सीनू कहता है, मैं स्पेल बुक को देखना चाहता हूँ। ली कहती है, पर मैं लड़कों को अपने घर के अंदर घुसने नहीं देती हूँ, मैं बाहर वेट करूँगा।
ठीक है तुम जाओ, मैं बस से आ जाऊंगी। सीनू बोलता है मेरे साथ चलो, पर ली इसके लिए मना करती है तो वो कहता है ठीक है, कैब ही समझ कर चलो। अब ली उसे एक जगह रुकने को बोलकर बुक लाने जाती है, लेकिन तभी एक ड्रंक आदमी उसे परेशान करने लगता है। तभी सीनू आकर उसे बचाता है। वो ली से कहता है ज्यादा लेट होने पर तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर को बोल देना चाहिए तुम्हें लेने आने के लिए, यहाँ के स्ट्रीट लाइट भी खराब है। ली कहती है मेरा कोई नहीं है। फिर वो बुक लाने अंदर जा रही थी, पर लाइट ठीक करवाने के लिए सीनू को भी अंदर बुलाती है, लेकिन वो भी लाइट ठीक नहीं कर पाता है। इसके बाद वो स्पेल बुक मांगता है। ली उसे बुक दिखाकर बोलती है तुम्हें बहुत हंसी आएगी। इसे पढ़कर सीनू एक कर्स ठीक करने वाले स्पेल को देखता है और कहता है प्लीज तुम मुझे ये वाला हिस्सा दे दो, बाकी सब तुम अपने पास रख सकती हो। पर ली को कुछ ना बोलता हुआ देख कहता है ठीक है, जब तुम अपनी मर्जी से दोगे तब मैं लूंगा। सुबह ली ऑफिस आती है तो उसकी मुलाकात सीनू की गर्लफ्रेंड से होती है। उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, पर ली उसे पसंद नहीं करती थी। सीनू की गर्लफ्रेंड ली से किसी बात के लिए माफी मांगती है। ली कहती है अब बहुत लेट हो चुकी है, वैसे भी मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे सीनू आकर बोलता है तुमने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं किया है क्या? तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं एक बात तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम अकेली क्यों हो। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। वो लड़की बताती है कि ली और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर ली ने उसके बॉयफ्रेंड को उससे चुरा लिया। वो जब इस बारे में ली से बात करने गई तो उसने गलत समझ लिया और बात करना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ली फाइनली गोंग के पास आती है डिनर करने के लिए। वो उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी वहाँ पे सीनू और जियोंग आ जाते हैं। उनको देखते ही वो ली को अपने पास बैठने को बोलता है। ये उसे जियोंग से पूछती है क्या तुमने सच में ली को कम्प्लीमेंट दिया था? जियोंग हाँ बोलता है। ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर डिनर के बाद जियोंग उसके पास आता है और न्यू कपड़े देता है। वो ली के फेस को रेड देखकर बोलता है जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारा फेस रेड क्यों हो जाता है? ली कहती है मैं जिनको पसंद करती हूँ सिर्फ उन लोगों के सामने ही मेरा फेस रेड हो जाता है। जियोंग बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करता हूँ जिस तरह से तुम सोच रही हो। तुम एक अच्छे पर्सन हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और बेचारी ली का दिल टूट जाता है। तभी सीनू आकर बोलता है तुम्हारे साथ कोई अच्छे से बात कर लेता है तो तुम उसको प्यार समझ लेती हो क्या? तुम बोलना क्या चाहते हो? यही कि तुमने अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड को उससे चुरा लिया। ली ये सुनकर बोलती है तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तुम्हें जो सोचना है सोचो बोलकर वो चली जाती है। सुबह वो ऑफिस में आती है तो सब लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि किसी ने उसका और जियोंग का रात वाली पिक को पोस्ट करके लिखा है ली प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट हो गई। अब ली सीधे ही सीनू के पास आती है। उसे लग रहा था सब कुछ सीनू ने किया है, पर वो साफ साफ मना कर देता है। ली इन सब से बहुत दुखी हो जाती है और जियोंग को फोन करती है, पर वो फोन रिसीव नहीं करता है। अब ली घर आती है तो गुड मिल को देखकर उसे लव वाला स्पेल याद आती है, इसीलिए वो रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सीनू को देखते हैं। उसको रेड हैंड फिर से परेशान करने लगता है, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।